अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साईं मेरी जिंदगी। सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं बाबा की लीला का गुणगान कर सकूं कि मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद बाबा से मैंने कितने बार आज्ञा लिया। मैं इसके ऊपर बुक भी लिख चुकी हूँ, पर मैंने बुक छपवाया नहीं है। बाबा की आज्ञा हुई और मैं अपनी एक्सपीरियंस ना शेयर करना चाहूँगी उनकी कृपा से। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं एक भी शब्द नहीं बोल सकती उनके बारे में। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं बाबा से कब जुड़ी? हर इंसान के लाइफ में जब वो सुखी होते हैं तो वो भगवान को कभी भी याद नहीं करते। वो सोचते हैं कि जो हूँ मैं ही हूँ। ऐसे ही हर इंसान के साथ, ये इंसान के साथ होते ही होते हैं। जब वो किसी भी दुख में जब घिर जाते तब भगवान याद आते हैं, अदरवाइज़ भगवान को याद नहीं करते। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद पहले बाबा को मैं नहीं जानती थी, साईं बाबा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मेरी बात हुई ऐसे। तो उसने बोला कि क्या हुआ? मैंने बोली मैं बहुत परेशान हो रही हूँ क्योंकि मुझे जॉब चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम घर में हो रही है। तो मेरी फ्रेंड बोले कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ ना मंदिर चलना। पता नहीं उसको क्या हुआ और उसने बोला कि मेरे साथ ना तुम मंदिर चलना। तो मैंने बोली कि मंदिर तो मैं रोज़ जाती हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा को मंदिर जाती थी सुबह सुबह उठ के और नंगे पैर जाती थी, जल चढ़ाती थी। तो मैंने वो मंदिर तो मैं रोज़ जाती हूँ। तो बोलते कि तुम यहाँ भोले बाबा को मंदिर जाते हो ना, तुमने मेरे साथ साईं बाबा का मंदिर चलना। मैंने साईं बाबा का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर कहाँ पे है? तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे मेरे साथ ना तुम थर्सडे को चलना। मैंने बोली चलो ठीक है, चलूँगी। वैसे भी मैं धर्म कर्म में ज़्यादा ही हुआ करती हूँ, बिलीव करती हूँ। तो ये भगवान वगैरह का नाम, किसी भी भगवान का नाम है तो उस मैं पहले भागती हूँ आगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके गुणगान करना, भगवान का नाम लेना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं चलूँगी। उससे पहले भोले बाबा को मंदिर जाती थी। तो एक रोज़ ऐसे ही एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उस दिन रात को मैं बहुत ज़्यादा बाबा से गुस्सा हो गई, भोले बाबा से। मैंने बोली बाबा, इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, आप ना उसी के सुनते हो जिसके पास सब कुछ है, उसके आप नहीं सुनते जिसके पास कुछ नहीं है। मेरी तो आप सुनते ही नहीं है, तो मैं आज के बाद आपके मंदिर भी नहीं आऊँगी। तो फिर मैं ये सब बोल के और रोते रोते मैं सो गई। तो फिर मैंने सपने में देखा कि भोले बाबा आते हैं और मुझे बोलते हैं कि बस इतनी जल्दी तुमने हिम्मत हार लिया। तो बस इतना कह के और फिर देखती हूँ कि मुझे किसी मंदिर में ले जाके उन्होंने और मुझे छोड़ दिया वहाँ पे। और मैंने देखा कि यार ये कहाँ मुझे लेके आ गए। तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस एक मंदिर था, उसमें ले जाकर मुझे उन्होंने छोड़ दिया। फिर मेरी आंखें खुल गई। फिर सुबह उठा, मैंने चलो ठीक है। फिर वैसे जैसे मंदिर में जाती थी वैसे ही मैं गई, जल चढ़ाई। फिर मैंने बोला कि बाबा आपने तो मुझे दर्शन दिए ही नहीं है। तो फिर कुछ भी नहीं, बस जल चढ़ा के आ गई। फिर थर्सडे के दिन आया। थर्सडे के दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे अपने साथ लेके गई मंदिर। तो जब मैं मंदिर जा रही थी, पहले तो मन तो नहीं कर रहा था जाने का, पर फिर भी मैंने बोला चलो चलती हूँ, मंदिर है, देखती हूँ कैसा है वो मंदिर। बस ये सोच के मैं गई थी। जब मैं मंदिर गई, वहाँ देखा तो मंदिर तो नहीं हम कहेंगे, ऐसे लग रहा था कि एक पहले उस टाइम में मंदिर कुछ बड़ा नहीं था। दिल्ली में लोधी रोड मंदिर है, वो शिरडी का दूसरा नाम कहा जाता है। तो अब तो बहुत अच्छा मंदिर बन गया है, तो दूसरा मंदिर कहा जाता है। तो मैं जब गई, मैंने बोली ये मंदिर तो कहीं से नहीं दिख रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई एक अच्छा सा एक बिल्डिंग बना हुआ है और उसमें। तो फिर वो आगे गई, फूल लिया और फिर मुझे भी बोलने लगी कि चलो। मैंने बोली कि तुम चले जाओ और मैं बाहर ही खड़ी हूँ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं चलो, मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ।
तो वो आगे थी और मैं पीछे थी। तो जैसे ही मैंने पहला कदम रखा तो पता नहीं अंदर से मुझे अजीब सा होने लगा। फिर मैंने बोली पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ये। फिर मैंने दूसरा जैसे ही कदम रखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई आके और मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। तो बाबा के 11 वचन में है, चढ़े समाधि के सीढ़ी पर पैर तले दुख के पीढ़ी कर। तो ऐसे ही मुझे लगा कि कोई ना मेरा हाथ पकड़ के ना ऊपर खींच रहा है और मैं चलती। मेरी फ्रेंड आगे थी लेकिन मैं अपने फ्रेंड से आगे निकल गई और वो पीछे हो गई और आगे गई, सीधा चलती गई और बाबा के आगे जाके मैं खड़ी हो गई। और फिर मैंने देखा, पहली बार मैंने बाबा को देखा था तो मैंने बोली बाबा मैं अब क्या बोलूँ। उस टाइम वहाँ जाके मैं खड़ी हो गई चुपचाप से, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मुझे अच्छा लगा, पंडित जी थे, पूजा करा और मेरे हाथ में भी फूल था, मैंने फूल दिया और फूल चढ़ाया। बस मैं उनको देखती रही और मैंने कुछ भी नहीं बोला कि हाँ मैं क्यों आई हूँ, आप कौन हो, क्या हो, कुछ भी मेरे मुँह से नहीं निकला था। मैंने उनको देखा और देखते देखते बस मैंने प्रणाम किया और वापस आ गई। वापस आई मेरी जब हम वापस आए तो बाहर निकल गए तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि कैसा लगा। मैंने बोले बहुत अच्छा लगा मुझे तो बोलते ये साईं बाबा का मंदिर है, शिरडी तो मैंने सुना है। तो मैंने बोली कि नहीं मैंने नहीं सुना हुआ है। तो फिर बोले कि शिरडी का ही साईं बाबा है, इस मंदिर को भी दूसरा शिरडी कहा जाता है। बस हो गया और बाबा की लीला, बस बाबा से जुड़ गई और मेरा आना जाना शुरू हो गया बाबा के पास। हर थर्सडे मुझे जाना आना मेरा शुरू हो गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।